पूर्वी भारत में बसा एक खूबसूरत राज्य है नागालैंड, जो कि अपनी प्राकृतिक वादियों के लिए जाना जाता है। लेकिन ये प्रदेश हमारे भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी भारत से काफी अलग है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की बोली, रहन सहन, कानून और खान पान सब कुछ भारत से काफी अलग है। आज के वीडियो में हम आपको भारत के इस खूबसूरत राज्य के बारे में कई ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिनसे आज तक ज्यादातर लोग अनजान हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं देश के सबसे अलग और सबसे फैशनेबल प्रदेश नागालैंड की सैर पर। दोस्तों, नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये देश के उन तीनों राज्यों में से एक है जहाँ ईसाई आबादी सबसे ज्यादा है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूरब में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलता है। वैसे आबादी के लिहाजे से ये प्रदेश काफी छोटा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 19,80,602 है। और जो बात इस राज्य को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि भले ही हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, अब तो जम्मू कश्मीर में भी ये सिस्टम खत्म हो गया है। वहाँ देश का कोई भी नागरिक बिना अनुमति के जा सकता है, मगर नागालैंड में तो इनर लाइन परमिट लिए बगैर कोई भारतीय नागरिक घुस भी नहीं सकता। केवल लोकल लोगों को ही बिना रोक टोक के राज्य में घूमने की छूट है। ये इनर लाइन परमिट एक प्रकार से इंटरनल वीजा जैसा दस्तावेज होता है। इस इनर परमिट या वीजा की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। तब नागालैंड क्षेत्र में जड़ी बूटियां और प्राकृतिक औषधियों का प्रचुर भंडार था, जिसे ब्रिटेन भेजा जाता था। औषधियों पर दूसरों की नजर ना पड़े, इसके लिए अंग्रेज इस जगह किसी को आने देना नहीं चाहते थे। आजादी के बाद भी भारत सरकार ने इस सिस्टम को जारी रखा, क्योंकि उनका मानना था कि इस प्रदेश की भाषा, कल्चर और रहन सहन पर भारी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रदेश का नाम नागालैंड इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह नागा जाति के लोग काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। नागालैंड को प्रदेश का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को मिला। इसके अलग प्रदेश बनने की कहानी भी काफी रोचक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने बहुत से नागा लोगों को युद्ध में लड़ने के लिए फ्रांस और यूरोप भेजा। जो लोग युद्ध में लड़ने बाहर गए और जब वो लोग भारत वापस आए तो उन्होंने नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की थी। भारत की आजादी के दौरान नागालैंड असम का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नागा लोग अपना विकास चाहते थे। इसी कारण से वो किसी केंद्र सरकार से जुड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें असम से अलग होने के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। सन 1955 में भारत सरकार ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी नागालैंड भेजी और सन 1997 में भारत सरकार और नागा लोगों के बीच विलय की बातचीत शुरू हो गई, जिसके अंतर्गत नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बन गया। और इन्हीं सभी जनजातियों की वजह से ही यहाँ का कल्चर काफी अलग और विविधताओं से भरा हुआ है। एक और बात है जो कि नागालैंड को बाकी देशों से अलग करती है। जहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सूर्य उदय एक समय पर होता है, वहीं यहाँ के सूर्य उदय का समय काफी अलग है। यहाँ तक कि राजस्थान, जो कि भारत का पश्चिम छोर है, वहाँ से यहाँ तक आते आते समय में काफी फर्क आ जाता है। इसका कारण है कि नागालैंड और राजस्थान का लॉन्गिट्यूड काफी अलग है। इसी कारण सूर्य उदय का समय अलग अलग है, यानी कि दो जगह 24.2 डिग्री का अंतर, जो प्रति डिग्री 4 मिनट के हिसाब से लगभग 96 मिनट यानी 1.5 घंटे के आसपास आता है। यहाँ के खान पान को लेकर अक्सर कई कहानियां सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कि इस प्रदेश के लोग इंसान को भी मारकर खा जाते हैं। कहा जाता है कि नागालैंड के लोग सिर्फ मुर्गा मछली ही नहीं, बल्कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, गलेरी, मकड़ी और यहाँ तक कि लाल चींटियों को भी खा जाते हैं। नागा जाति के लोग वो हर जानवर खाते हैं जिसके बारे में उत्तर भारत में रहने वाले मांसाहारी शख्स सोच भी नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे हाथी भी खा जाते हैं। वे पशु के शरीर के कोई भी अंग बर्बाद नहीं करते हैं। खून, खाल और आंतें भी वो खा जाते हैं। खास मौके पर वे पशुओं की खाल के वस्त्र बनाकर पहन लेते हैं। यहाँ के बाजारों में आपको आराम से कुत्ते और सांप बिकते हुए मिल जाएंगे। नागालैंड में मेंढक चिकन की तरह खाया जाता है। ज्यादातर मीट को उबाला जाता है और मसाले मिलाकर उसे तैयार किया जाता है। मधुमक्खी के लार्वा और कीड़े मकोड़ों को ड्राई होने तक फ्राई किया जाता है।
और उनमें अदरक, लहसुन और मिर्च मिलाया जाता है। घोंगे को ढेर सारी मिर्च डालकर पकाया जाता है। कुत्ते के मीट के लिए अदरक, नागा काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च का सबसे अच्छा मसाला माना जाता है। दीमापुर का मार्केट यहाँ की जनजातियों में खास मशहूर है। यहाँ जानवरों और कीड़े मकोड़ों को बड़ी संख्या में बेचे जाते हैं। एक जीवित कुत्ता 500 से 600 रुपए में बिकता है। यहाँ भारी संख्या में इस सामान की बिक्री होती है, इसलिए कहा जाता है कि इस बाजार में वही शख्स जा सकता है जिसका दिल मजबूत हो। नागालैंड अपने खान पान के अलावा एक और कारण से भी अलग पड़ गया है, वो है अशांति। ये प्रदेश देश के सबसे अशांत हिस्सों में से एक है, जहां हर समय तनाव का माहौल बना रहता है। ये नॉर्थ ईस्ट राज्य देश की आजादी के बाद से उग्रवादी आंदोलन के लिए फेमस रहा है। राज्य के नगा गुटों ने खुद को कभी भारत का हिस्सा समझा ही नहीं। दशकों लंबे चल रहे उग्रवाद के बाद केंद्र सरकार ने 1997 के आखिर में इस समस्या को खत्म कर इलाके में शांति की बहाली के लिए नागा संगठनों के साथ शांति प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन आज भी यहाँ हर कभी विद्रोह की चिंगारी भभक उठती है। दरअसल नागालैंड के विद्रोह संगठन भी राज्य के लिए अलग झंडे या संविधान की अनुमति चाहते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी की माने तो पिछले कुछ सालों के दौरान ये क्षेत्र पूर्वोत्तर के बाकी गुटों के लिए सबसे सुरक्षित शरण स्थली बन गया है। इससे यहाँ की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, जब बात नागालैंड की आती है तो एक और नाम दिमाग में आता है, वो है यहाँ की तीखी मिर्च, भूत जोलोकिया। भूत जोलोकिया मिर्च को पूरी दुनिया में सबसे तीखा और तेज मिर्च के रूप में वर्ष 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ये मिर्च आम मिर्च की तुलना में 400 गुना ज्यादा तीखी होती है। आपने इसके बनजोलो चिप्स का नाम जरूर सुना होगा। यह प्रदेश अपनी प्राकृतिक वादियों और घने पहाड़ों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई मनोरम स्थान है जो कि देखने लायक है, इसलिए हर साल यहाँ सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ केवल आदिवासी लोग ही रहते हैं तो यहाँ आने पर आपका ये भ्रम बुरी तरह से टूट सकता है। यहाँ सड़कों पर जैसे हर घड़ी फैशन परेड गुजरती रहती है। खूबसूरत नागा युवती चुस्त फैशनेबल वेस्टर्न ड्रेस में आधुनिक की मिसाल की तरह घूमती है और लड़के भी कहाँ पीछे हैं। एक से एक हेयर स्टाइल, टैटू से सजे धजे चलते फिरते मॉडल लगते हैं। इसलिए जो टूरिस्ट ये सोचकर नागालैंड आते हैं कि सड़कों पर तीर कमान, भाले ताने और पारंपरिक परिधानों में लिपटे आदिवासी दिखेंगे तो उन्हें जोर का झटका लग सकता है। तो अगर आप भी हर पल सरप्राइज होना चाहते हैं और किसी नए रोमांचक को महसूस करना चाहते हैं तो आप भी नागालैंड की सैर पर जा सकते हैं। दोस्तों, नागालैंड के बारे में ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।